ओपन करेंगे या उसके क्या भूमिका रहेगी? किस बता ही दिया। वैभव रहेगा ऑफ कोर्स। आई फील वैभव ने जो लास्ट एक साल में किया है, मुझे नहीं लगता किसी भी यंग प्लेयर ने ऐसा कुछ किया होगा। वो जहां भी जा रहा है वो रन बना रहा है। मुझे उससे देख के खुशी हो रही है, ये नहीं क्योंकि वो यहाँ पे आईपीएल आके बनाने वाला है फिर कुछ भी। एक इंडिया को एक एज अ कंट्री, एज अ क्रिकेटिंग नेशन, आई फील वैसा एक ओपनर इतनी यंग एज में इतना टैलेंट, एक तो हमारी डाइवर्सिटी के बारे में बताता है कितना कुछ, और हमारा टैलेंट कितना है, इस देश में कितना क्रिकेटिंग टैलेंट है वो आई थिंक निखर के आता है। एज फार एज उसका क्या रोल रहेगा, हमें एज अ कैप्टन मैं जो मैसेजिंग उसको दूंगा इज कि ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करे, ज़्यादा मीडिया ना देखे, उसको बस एंजॉय करने दो। ये तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको बस एंजॉय करने दो। उसके मैनेजर या रोमी सर को फ़ोन मत करो कि मेरे से बात करनी है, उससे इंटरव्यू लेना है, उसको रहने दो सर। 15-16 साल का बच्चा है, उसको क्रिकेट खेलने दो, बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत देश का नाम बहुत आगे बढ़ाने वाला है। इस साल आई थिंक जो उसने लास्ट ईयर किया, ऑफकोर्स हाइप बनती है, फिर उसके पास भी थोड़ा प्रेशर आएगा, बट एज अ कैप्टन मैं उसको बोलने वाला हूँ कि जो भी प्रेशर लेना है या फिर मतलब सिचुएशंस ये वो करना है, वो जायसवाल कर लेगा। ही इज़ वेरी गुड इनफ कि वो जायसवाल वो रोल अभी निभा सकता है। वैभव के लिए यही मैसेज रहेगा कि तू जा और तू खेल और बस तू मार, पहले बॉल मिल रहा है तो मार, कोई दिक्कत नहीं है। रियान एक किसी एक दो प्लेयर के दम पे तो हम जीत सकते नहीं है। आई थिंक कोई भी आप आईपीएल की टीम देख लो, इट हैज़ टू बी एक कलेक्टिव एफर्ट होता है कि टॉप के 5 जो बैट्समैन होते हैं उनमें से एक बंदा 700 रन करता है, 2 बंदे 400 रन करते हैं, और जो बीच के बंदे हैं 5 पे जो खेलते हैं या फिर 6 पे जो खेलते हैं, वो 150-160 की स्ट्राइक रेट पे आपको 300 रन करके देते हैं। तो अभी ये गलत होगा अगर मैं कहूँ कि मैं वैभव पे डिपेंडेंट हूँ या फिर मैं जायसवाल पे डिपेंडेंट हूँ। अपना जो टॉप 5 टॉप 6 जो भी है, आई थिंक हमें सबको परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी हम इतने रन कर पाएंगे। या फिर बॉलर्स जितने भी हमारे 5-6 बॉलर्स है, ऑलराउंडर्स है, ऑलराउंडर्स से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 8-9 विकेट ले। जो मेन बॉलर्स है, किसी को एक 20 विकेट लेना पड़ेगा, किसी को पर्पल कैप कंटेंशन में रहना पड़ेगा। तो आई थिंक अगर कलेक्टिवली अगर हम उस एफर्ट को डाल पाएंगे, देन वी कैन विन अ ट्रॉफी। यस। हेलो, हाय रियान, मैं सौरभ गुप्ता, राजस्थान पत्रिका से। सर आई थिंक अगर आप संजू भैया की बात करें तो हम ऐसे कभी नहीं सोचते, बिकॉज जो वो प्लेयर है उनको हम रिप्लेस करेंगे। हम ऐसा ढूंढ सकते हैं कि हाँ सेम स्किल सेट के प्लेयर्स हम ढूंढ सकते हैं या फिर सेम जगह पे हम बैटिंग करवा सकते हैं। बट अगर आप बोलो सेम चीज़ विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट नहीं है, तो सेम एज संजू भैया उनका भी रिप्लेसमेंट नहीं है, बिकॉज बहुत बहुत अच्छे प्लेयर है वो। करेक्ट। क्या हम नया करेंगे? आई फील हमें प्लानिंग अच्छी करनी है, और लास्ट ईयर भी आप देखें 5 से 6 गेम्स ऐसे हुए हैं कि हम लास्ट ओवर पे हारे, या फिर 1-2 गेम तो 2-3 गेम हम लास्ट बॉल पे हारे। वही सेम चीज़ अगर इस बार होती, अगर हम कन्वर्ट करते या फिर एक बॉल चौका चाहिए हम चौका मारते, या फिर 6 में 9 चाहिए, अगर हम वो अच्छा कैलकुलेट करके खेलते, तो ये सवाल आप आज नहीं करते, क्योंकि वो 5 मैच जीतने से वी आर ऑटोमेटिकली क्वालिफाइंग। करेक्ट। तो आई फील वो क्रंच सिचुएशंस हर T20 गेम में मुझे लगता है कि ऐसे 3 से 4 डिसीजन लेने होते हैं जिसमें गेम पलटता है। आई नो 40 ओवर्स का गेम है, बहुत सारे छोटे छोटे डिसीजन होते हैं, या फिर मेजर डिसीजन की कौन कहाँ बैटिंग करेगा, हम टॉस जीत के क्या करेंगे, या फिर जो भी। बट आई थिंक वो अगर हम छोटे गेम डिसीजन जो गेम जिताते हैं हमें, वो अगर हम स्ट्रैटेजाइज करके प्लान करके अच्छा डिसीजन लेंगे, तो आई थिंक दिस ईयर विल बी डिफरेंट। क्योंकि ये रिकॉर्ड आपका लगातार बहुत नीचे जा रहा है, और एक मेंटली प्रेशर होता है सामने वाली टीम के लिए। जब होम ग्राउंड पे मैचेस होते हैं तो एक हुटिंग भी होती है, आप अप्रिशिएट भी होते हैं, लेकिन इसको कैसे मेंटेन करेंगे आप इस रिकॉर्ड को? क्योंकि दर्शक एक बाउंड्री के बाहर वाला एक वो प्लेयर होता है जो गेम को चेंज भी करता है, जैसे हमने वर्ल्ड कप में अभी देखा है। तो आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? सर आप आई थिंक बहुत रीसेंट पास की बात कर रहे हो, आप 2025 की बात कर रहे हो। 22, 23, 24 अगर आप देखो, आई थिंक अगर आप स्टैट्स निकालो तो राजस्थान रॉयल्स को जयपुर नहीं कहते थे, रॉयल्स का फोर्ट्रेस कहते थे, बिकॉज हमारा विन परसेंटेज ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा था 22, 23, 24 में। आपने 25 का सीजन देखा, हेंस आप ये बोल रहे हो। बट अगर मैं देखूँ लॉन्ग टर्म पे हमने क्या क्या किया है, लास्ट ईयर लाइक आई सेड बहुत क्लोज मार्जिन से हम हारे हैं। मैं खुद को या फिर अपनी टीम को अनलकी नहीं बोलने वाला हूँ, यहाँ पे लक का कोई फैक्टर नहीं है। हमने वो लास्ट क्रूशियल मोमेंट्स पे हमने एग्जीक्यूट नहीं किया।
दैट इज़ वाई वो थोड़ा डिप इन फॉर्म आया कि हम होम पे इतने मैचेस नहीं जीते, बट बिफोर दैट इट यूज टू बी अ फोर्ट्रेस, एंड दिस ईयर हम कोशिश करेंगे कि वो हम रिपीट करें। रही बात वेन्यूज़ की, आई फील एक तो मेरे पे इतना कंट्रोल है नहीं कि मैं कहाँ खेल रहा हूँ या फिर हमारी टीम कहाँ खेल रही है, करेक्ट, बट जितने भी हमारे एडवांटेजेस है विच इज़ यहाँ पे कैम्प करना, अभी अगर हम गुवाहाटी जा रहे हैं तो वहाँ पे हम कैम्प करेंगे, दैट इज़ द स्ट्रेंथ। वहाँ पे आपको एज मिलता है कि आप कंडीशन ज़्यादा अच्छे से जानो या फिर विकेट को अच्छे से परखो कि कौन सी मिट्टी की बनी हुई है, कितना मॉइस्चर आने वाला है, कितना ड्यू आने वाला है, फिर क्या प्ले करने वाला है। आई फील एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक वही सारी एडवांटेजेस होती है। और रही बात क्राउड की, हमेशा उसका तो सपोर्ट मैटर करता ही है सर, बट अगर मैं सिर्फ क्रिकेट स्पेसिफिक की बात करूँ वही सब एडवांटेजेस होते हैं, बट देन व्हेन द गेम स्टार्ट्स दोनों के लिए सब चीज़ें इक्वल है, दोनों टीम्स के लिए इक्वल है। हुएवर प्लेज बेटर ऑन दैट गिवन डे वो टीम जीतती है। सर अब सेम इनको जो मैंने बोला कि आप फिर रीसेंट पास पे ही बात कर रहे हो, आप फिर 25 की बात कर रहे हो, 24 में आप चले जाओ तो ओपन जब नहीं कर रहे थे तो मिडिल ऑर्डर फायर कर रहा था, और मैं यही बात कह रहा हूँ कि अगर मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो ओपनर का काम है परफॉर्म करे। अगर ओपनर का उस सीजन में नहीं चल रहा तो हमारा काम बनता है कि हम वो बोझ ले, हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम थोड़ा गेम को डीप चला या फिर गेम प्लान थोड़ा चेंज करके उस हिसाब से खेले। लास्ट ईयर मुझे इतना तो याद नहीं है कि सिर्फ ओपनर्स की वजह से हम मैच जीत रहे थे या फिर जो भी है, बिकॉज हम मैचेस ही इतने कम जीते, और जो भी मैचेस हम हारे हैं वहाँ पे मिडिल ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन आया है, बट हम उसको फिनिश नहीं कर पाए। मैंने आई थिंक खुद से 4-5 मैचेस मैंने खुद छोड़े जिससे मुझे 30-40 रन बने, एंड देन आई हैव नॉट बीन एबल टू कन्वर्ट इट, जो मैं कन्वर्ट नहीं कर पाया था। तो आई फील इस साल वही होगा, चेंज हमें इतना कुछ नहीं करना है, मे बी गेम प्लान थोड़ा चेंज करना है बिकॉज T20 इज इवॉल्विंग, बट फिनिश हमें अच्छा करना है। मिडिल ऑर्डर से वो टॉप ऑर्डर, आई फील टॉप ऑर्डर से अगर कोई रहता है तो उसको खत्म करना है। अगर मिडिल ऑर्डर से मैं रह रहा हूँ, ध्रुव रह रहा है, हेटमायर रह रहा है, कोई भी रह रहा है, उसको बस फिनिश करना है ताकि जो भी क्रूशियल मैचेस या फिर जो भी क्लोज मैचेस है हम जीत पाए। So far over the years, from your senior players especially, considering your recent leadership role, how do you approach criticism along with social media pressure especially? I think what I've figured from the senior players that I've been fortunate to be a part of with is that only a few opinions matter in your life. Yourself, number one, your parents, your family, your friends. I think anything apart from those few people is, for me, a little something that I don't want to really think about, because the more cricket you play in this country and the more people you meet, almost everyone has an opinion. And if I start taking opinions from everyone, it kind of hampers my mindset and how I think about the game and how much I love the game and what opinions I have about myself, because it's very easy to get distracted. As far as what was the second part? Criticism. I think I've dealt a lot with it. What I've figured out in the 4 years that I was abused, trolled, absolutely whatever you can do to a young guy or whatever you can do to a teenage kid, right? I've been through all of that, and I appreciate everyone for that. I had to go through that to understand the fact that to play cricket, for me to be at the best of my game, I have to be in peace. And for me to be in peace is not listening to what anyone else is saying. My opinion about myself is the ultimatum. I've said that for the last 2-3 years. And that's how I figured I'm going to be in peace, is not listening to anyone else about myself. Yeah, that's it. Second part is where to be. जहाँ मुझे मजा आता है, मुझे सपोर्ट मिलता है ना, जहाँ मुझे सपोर्ट मिलता है। आई थिंक फर्स्टली सर मैं तो स्टीव स्मिथ को भी मिस करता हूँ, मैं बेन स्टोक्स को भी मिस करता हूँ, शेन वॉर्न को हमने कभी देखा नहीं मतलब लाइव खेलते हुए, मैं उन्हें भी मिस करता हूँ। तो डेफिनेटली संजू भैया को भी मिस करूँगा, जॉर्ज भैया को भी मिस करूँगा। आपने यूजी भैया का नाम नहीं लिया तो मैं उनको भी मिस करने वाला हूँ ऑफकोर्स, क्योंकि इतने अच्छे लोग थे वो, इतना हमें सपोर्ट किया, इतना मुझे गाइड किया जॉर्ज भैया और
संजू भैया ने कि जब मेरा अच्छा नहीं चल रहा था तब उन्होंने इतना गाइड किया, इतना सपोर्ट किया, तो ऑफ कोर्स मैं मिस करने वाला हूँ। रही बात सपोर्ट की, तो सर दोनों जगह ही सपोर्ट मिलता है आपको। मैं क्लीशे आंसर नहीं दूंगा कि मुझे दोनों जगह में इक्वल सपोर्ट मिलती है। मैं असम से हूँ तो डेफिनेटली असम के लोग ज़्यादा मुझे जानते हैं करीब से, या फिर करीब से मुझे देखा है, तो मे बी आउटसाइड द फील्ड उतना मुझे थोड़ा प्यार मिलता है, थोड़ा सपोर्ट ज़्यादा मिलता होगा बिकॉज मैं वहाँ पे पैदा हुआ हूँ। बट रही बात क्रिकेट के स्टेडियम की, आई थिंक दोनों अलग अलग तरीकों के वाइब्स हैं, अलग अलग तरीकों का माहौल होता है दोनों स्टेडियम्स में। और मैं पर्सनली मैं चूज नहीं कर पाऊंगा कि मैं कहाँ खेलूँ। आई थिंक उस पार्ट पे इक्वल है, बट अगर आप बोलोगे प्यार या सपोर्ट या फिर काम मुझे ज़्यादा पहचानते या फिर लोग जानते हैं, तो आई थिंक असम। Hi Rian, I'm Aditya from. एडवांटेज सर, आई थिंक एडवांटेज 2008 से तो होगा नहीं कुछ, क्योंकि 18-19 साल हो गए आईपीएल को। आई थिंक कंडीशन चेंज हो गया, द गेम हैज चेंज। तो आई फील वैसे उस हिसाब से एडवांटेज नहीं है कि वो 2008 में खेले तो और अभी भी खेलेंगे, बट उन्होंने पूरे साल खेले, तब से पूरा खेला है उन्होंने। ही हैज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस हम सब के बीच में T20 क्रिकेट के लिए। तो आई फील जैसे मैं उनका आंसर कर रहा था, जबकि वो हमें गेम सिचुएशंस जीतने हैं, हर गेम में 3 से 4 सिचुएशंस हमें जीतने हैं। तो आई फील बिकॉज वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो मैं डेफिनेटली उनके पास जाऊंगा जब मुझे कुछ समझ नहीं आ गया, फिर मुझे कुछ डाउट होगा कि हाँ अभी इसको डलवाना है या फिर अभी इसको यहाँ पे फील्ड सेट करनी है, तो उनके पास मैं जाऊंगा कि वो एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सके और वो 3 से 4 सिचुएशन जो भी आते हैं हम वो जीत सके। सर अगर आप देखो उनकी इकोनॉमीज कैसी रहती है चेन्नई में, आई फील जयपुर भी ऐसा विकेट है जो थोड़ा नीचे रहता है, गुवाहाटी भी ऐसा विकेट है जो थोड़ा स्टिक होता है। तो आई फील, और हमें बिश्नोई भी मिला, तो आई फील बिश्नोई और जडेजा का कॉम्बिनेशन जो भी होने वाला है, आई थिंक दैट इज टॉप क्लास। आप वर्ल्ड क्लास, टॉप क्लास कुछ भी बोलो, आई थिंक उससे बेहतर मे बी ही थोड़े कॉम्बिनेशन होंगे जिसपे 2 स्पिनर्स टुगेदर या फिर एक टैंडम में बॉल कर सकते हैं। तो आई फील वो दोनों स्पिनर्स कोई भी सिचुएशन में हमें गेम जिता सकता है। Okay, we have some of the journalists joining from outstation as well. Do you think this will give you an edge this year to Rajasthan Royals to make it to the playoffs and go on to the top of the I-League? Yes, for sure. I mean, when you have all-rounders of that quality, number one, if you take them in isolation as players, Jaddu is just, his experience, what he's done in world cricket in terms of India, what he's done in the IPL, is going to be a huge plus for us, plus his out-and-out skill as a batter and a bowler, and even his exceptional fielding. Sam has been on the up in the last 2 years. He's improved his batting a hell of a lot. His bowling in various tough situations, as you saw even in the recent World Cup. The second part is the ability to play different combinations around them, because when you have 2 all-rounders that allow you X amount of overs, then it allows you to change your lineup as well. So the advantage is huge. So yes, it will give us an advantage in terms of getting those initial things right. But as Rian also said, it's all about playing well on the day, making sure that we're very well prepared. We've done all our planning. We make good decisions as we go along. But most importantly, we play well and we win those big situations. IPL games are won in big moments with decisions and execution that has to be at the right level. And that's what we are trying to do. Okay. ऑलराउंडर्स, आई थिंक सर जैसे आपने कहा, मैं एग्री करता हूँ, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एंड उसी हिसाब से आई थिंक ऑक्शन में हमने टीम भी ली है। जैसे जड्डू भाई आ गए, सैम आ गया, आई थिंक वो हमें बहुत ही एक बड़ा बोनस मिला है कि दोनों प्लेयर्स तीनों चीज़ों में अच्छे हैं, विच इज़ फील्डिंग, बॉलिंग एंड बैटिंग। आई फील उसके साथ अगर आप बात करो तो डोनोवन फेरेरा भी बॉल डालते हैं, मैं लास्ट ईयर बॉल डाल रहा था, जोफ्रा आर्चर बैटिंग कर रहे थे अच्छे। तो आई फील प्रॉपर हमारे पास 2-3 ऑलराउंडर एंड देन
5-6 ऐसे प्लेयर है जो बॉल भी डाल सकते हैं फिर दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तो आई थिंक हर टीम का यही गोल होता है कि इतने प्लेयर्स ढूंढो कि आप जो दोनों चीज़ें कर सकते हैं, एंड फील्डिंग इज़ अ गिवन, फील्डिंग तो आपको करनी है। तो प्रेपरेशन ऐसे अलग कुछ नहीं करी है हमने। स्ट्रैटेजीज ऑफ कोर्स रहेंगी कि हमारा जो सेकंड स्किल है वो हम कब यूज़ करेंगे, कैसे सिचुएशंस में यूज़ करेंगे। बाकी आई फील सर ऐसा कुछ अलग से हम प्रिपेयर नहीं कर रहे कि हमको दोनों चीज़ें करनी है या फिर वैसा कुछ करना है, बिकॉज नॉर्मल प्रैक्टिस हम जब करते हैं तो वी प्रैक्टिस बोथ आर थिंग्स। अब वो दोनों चीज़ें किस दिन काम आएंगी वो हमें पता नहीं है, वो गेम सिचुएशन देख के या फिर रीड करके हमें जज करना पड़ेगा। बट होपफुली जितने भी हमारे ऑलराउंडर्स हैं उनके दोनों स्किल अच्छे से निखर के आए इस साल, विच इज़ ऑल्सो गोना हेल्प अस विन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस एंड बहुत सारी क्रूशियल गेम्स हमें जिता सकते हैं। रियान, Just take one or two more questions, yeah. रियान ओपन करेंगे या उसके क्या भूमिका रहेगी? किस बता ही दिया। वैभव फ्रैग ऑफ कोर्स। आई फील वैभव ने जो लास्ट 1 साल में किया है, मुझे नहीं लगता किसी भी यंग प्लेयर ने ऐसा कुछ किया होगा। वो जहां भी जा रहा है वो रन बना रहा है। मुझे उससे देख के खुशी हो रही है, ये नहीं क्योंकि वो यहाँ पे आईपीएल आके बनाने वाला है फिर कुछ भी। एक इंडिया को एक एज अ कंट्री, एज अ क्रिकेटिंग नेशन, आई फील वैसा एक ओपनर इतनी यंग एज में इतना टैलेंट, एक तो हमारी डाइवर्सिटी के बारे में बताता है कितना कुछ, और हमारा टैलेंट कितना है इस देश में, कितना क्रिकेटिंग टैलेंट है वो आई थिंक निखर के आता है। एज फार एज उसका क्या रोल रहेगा, हमें एज अ कैप्टन मैं जो मैसेजिंग उसको दूंगा इज कि ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करे, ज़्यादा मीडिया ना देखे, उसको बस एंजॉय करने दो। ये तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको बस एंजॉय करने दो। उसके मैनेजर या रोमी सर को फ़ोन मत करो कि मेरे से बात करनी है, उससे इंटरव्यू लेना है, उसको रहने दो सर। 15-16 साल का बच्चा है, उसको क्रिकेट खेलने दो, बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत देश का नाम बहुत आगे बढ़ाने वाला है। इस साल आई थिंक जो उसने लास्ट ईयर किया, ऑफ कोर्स हाइप बनती है, फिर उसके पास भी थोड़ा प्रेशर आएगा, बट एज अ कैप्टन मैं उसको बोलने वाला हूँ कि जो भी प्रेशर लेना है या फिर मतलब सिचुएशंस ये वो करना है वो जायसवाल कर लेगा। ही इज़ वेरी गुड इनफ कि वो जायसवाल वो रोल अभी निभा सकता है। वैभव के लिए यही मैसेज रहेगा कि तू जा और तू खेल और बस तू मार, पहले बॉल मिल रहा है तो मार, कोई दिक्कत नहीं है। रियान, एक सवाल, ये इंसानी फितरत होती है कि आपके आसपास, इस बात पे मेरी ना जर्नी थोड़ी प्ले आ जाती है क्योंकि मुझे आदत होगी अब कुछ भी करूँ कोई कुछ बोल ही देता है, तो उसकी मुझे आदत होगी है। तो इतना सारा कुछ जो चल रहा है बाहर में, मुझे ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे दिमाग में इतना हो नहीं रहा, फिर मेरे जहन में इतना आ नहीं रहा, क्योंकि अब बिकॉज आदत हो गई है तो मुझे ये सीखने को मिल गया है कि बाहर की नॉइज को कैसे शट डाउन करते हैं। अब बिकॉज वापस ऐसा कुछ सेम सिचुएशन आया जहाँ पे बहुत कुछ बाहर चल रहा है, तो मैं फिर सर उसी मोड पे आ गया हूँ कि जब मुझे गालियाँ पड़ती है, फिर मुझे जब होता रहता है वो जो होता ही रहता है, तो कि मुझे क्रिकेट पे कैसे फोकस करना है। तो अभी एज अ कैप्टन, एज अ लीडर एंड एज अ प्लेयर, जितना भी नॉइजेस चल रहा है, जितने भी बातें चल रहे हैं, मेरा फोकस क्रिकेट पे है। बाकी जो होना है वो तो हो ही जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, तो उस पर फोकस करने का मुझे लगता नहीं कि मेरा कुछ बनता है। Okay, we'll try to go to once again. Yeah. It's, I mean, India played amazingly well in that World Cup. You know, I'm more interested in the players that we have rather than the players we don't have. Because you can't control that. And for me, looking at my squad, there are certainly enough good Indian players who could probably play in most World Cup sides. And the competition for India is so stiff, but quite a lot of our players are just about there, trying to break into that side. But just on skill, I think we have a great amount of players. We have players who played in World Cup. We have Jofra Archer, who just come back from the World Cup. So if you look at it from an Indian lens, I look at it from a whole squad lens, and I think our squad is really well balanced. We have enough skill there to compete with any side that will have any kind of player. Yeah. There's one more for you from INS. Niharika asks, in terms of local spin, in terms of all-rounders, in terms of more options for Rian to have in his bowling department, so that we can also rejig the batting lineup. So that's what we've tried to address. So with the trades that we've done, with some of the auction buys, we managed to address the
the local spin department so that we can then start looking at different options in terms of overseas batters, overseas fast bowlers, and that gives us a little bit more flexibility. So we have addressed quite a few of the things that we wanted to address. But again, you know, we can have all the bases covered, everything done, and now it's a real hard work where we try to get them all together, really believe in each other, and then really prepare well to start playing against the opposition. And at the end of the day, the proof of the pudding and the strength of your squad is in how they perform. But second to that is everyone is here wanting to win. I have no doubt about that. Whether it's Rian and the team or whether it's a different team. The real question is to try and really solve the how. How are we going to do that? And then also, while doing that, I want this squad of players to have a wonderful time. You can't just concentrate on results and have just the results validate you. Players can have great seasons, good seasons, bad seasons. It doesn't make them bad players. Because the whole point of us recruiting players is because we believe that they're the best. Not just believe, the stats show that they are the best. And I want them to have a fantastic time with each other, really enjoy the ups and downs of the IPL, and really focus on playing the game at a time. And I think once you try and break it down, the results will happen and will be more often than not in our favor. Thanks, Kumar. Just one more for Rian from Vineet. He asks, last season you bowled a lot more than previous seasons. Will the captain Rian Parag be prompted to use himself more with the ball? Vineet is from the Times of India. I feel last year before the season started, and it was finding the right matchups or the wicket and the teams that I can bowl against. And we had those situations last year where I needed to step in, probably in the 8th over or probably somewhere on the 11th or 12th over, and bowl a couple of overs. And my job was to contain. My job was to set it up for our main bowlers to take a wicket. Well, in the process, if I ended up getting a wicket, that was a bonus. So yes, this year again, when I'm leading, I won't prompt myself that because I'm leading, I'm going to bowl a few more overs. But assessing conditions, assessing game situations, if I need to bowl a couple more overs, I will do that.